मैं आऊंगा ना तो तुमसे पहले मिलूंगा। पक्का? जा सकते आगे आइए। क्या तुम्हारे ऊपर एक इल्जाम और लगा हुआ है, तुम्हारे बेटे का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए आप जाइए, लेकिन यहाँ आना तो सबसे पहले हमसे मिलना। ठीक है। तुम्हारी पत्नी का कातिल का पता रहा साले मंत्री के पाल से। यार बताओ तो हम यही लग के बता दें, लेकिन हमें बस एक ही बात से देर लग रही है। साला हमका धमकी आए हैं कि अगर किसी से तुमने जबान खोला तो जो हाल सुंदरी का किया है वही हाल साले तुम्हारा हम करेंगे। हम जान से नहीं जलाएंगे, मारे तो मार डावे तुरंत, हाँ टूटे खाली जान लिए का है, लेकिन अगर साला हमारी इज्जत लूले तो हम तो मुंह दिखावे लायक न रहा। लेकिन चलो सेनापति जी को हमने छोड़ दिया है, अब हम भी चल रहे हैं इसी वक्त। लेकिन चलते चलते कहना है, चलते चलते यार एक गाना याद आ गया है, और तोहरे किया के कजरवा जरा मारे गोरिया, तोहरे अकिया के कजरवा दागियो मारला बदई चौब मारा, मारन मुला के जगरिया, मारन मुला के जगरिया जरा मरई गोरिया, तोरे हथिया के कजरवा। निर्दोषों का 20 साल की सजा काट चुका हूं। महाराज ने बगैर सोचे समझे एक निर्दोष को सजा सुना दिया, लेकिन महाराज का ये भी आदेश है कि इस राज्य को छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊं। इस राज्य में रखा ही क्या है, क्या रखा है इस राज्य में, यहाँ पर मेरा सब कुछ छीन गया। लेकिन इस राज्य को छोड़ने से पहले मैं जाऊंगा अपने दोस्त की हवेली पर, जमींदार ठाकुर बीरा सिंह की हवेली पर, जहां पर मैं अपने बेटे को छोड़कर आया था। आज मेरा बेटा सुंदर सयाना हो गया होगा, मेरी बराबर का हो गया होगा। अपने बेटे को अपने साथ ले लूंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा और अपने जीवन का एक नया निर्माण करूंगा और अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू करूंगा। चलता हूँ बीरा सिंह की हवेली पर। ये मेरी सुंदरी की चुनर है। इस चुनर को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ कि मेरी सुंदरी हमेशा लिए रहती है अपने साथ, और इस चुनर में मेरी सुंदरी बहुत ही सुंदर लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी ये चुनर। लेकिन मेरी सुंदरी नहीं है। आज के बाद इस चुनर को मैं अपनी छाती से लगाकर रखूंगा, इस चुनर के सहारे अपने जीवन को काटूंगा।
कौन हूँ? इस रियासत का जमींदार महाबली सिंह। आवाज उठाया था, उड़ा के गोली मारूंगा, क्योंकि इस हवेली का देखभाल और इस रियासत का देखभाल मैं करता हूँ। आइए हम यार नौकर होकर कुर्सी ढो थोड़ो करेंगे, जौन तनख्वाह नौकर का दे कुर्सी ढोएगे वही तनख्वाह हमका बची, इसीलिए हम कुर्सी साथ में लेके चलते हैं। आइए हम थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे खुद। आइए आइए अंदर आइए, अलार्म भी बजा रहे हैं। आइए आइए बैठिए, आपका स्वागत है। महाबली बैठेंगे, बैठेंगे जरूर बैठेंगे, लेकिन अब इससे नहीं बैठेंगे। पहले तो तुम जाओ हमारे दोस्त को ये खबर करो कि तुम्हारे दोस्त यशपाल सिंह आए हुए हैं और तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। जाओ बताकर के आओ, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपके दोस्त नहीं? क्या हमारे दोस्त नहीं है? आपके दोस्त? ओ समझ गया, खेतों की तरफ गए होंगे। खेतों की तरफ नहीं गए। ओ समझ गया, किसी निमंत्रण में गए हो, कोई पार्टी वाल्टी थी क्या? हमें नहीं मालूम। फिर कहाँ गए? आज उनको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए कहाँ से गए हुए? और 20 साल हो गए अभी तक वापस नहीं आए? अभी तक वापस नहीं आए। यहाँ की देखभाल मैं करता हूँ, इसलिए ज्यादा बात करेंगे आकर। आपको पहले नाश्ते पानी का व्यवस्था करता हूँ, आप बैठिए, आपके लिए मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, क्योंकि हमारे जमींदार साहब कि आप जिगरी दोस्त हैं, इसीलिए आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। क्या जीवन में क्या मोड़ का सामना करना पड़ता है इंसान को। आज देखो 20 साल जेल में यही सोचता था कि बेटी को लेकर अपना नया जीवन शुरू करूंगा, लेकिन आज देखो वो भी सपना मेरा तार तार हो गया। मेरा बेटा भी ना रहा, मैं अकेला बचा, मैं अकेला बचा, और ये मरी सुंदरी की छूना। इस चुनर में दाग लगे हुए हैं। ओ समझ गया, एक दो नहीं बल्कि 3 दाग हैं इस चुनर में, 3 दाग। और ये हमें संकेत दे रहे हैं कि इस राज्य के अंदर हमारे 1 2 नहीं बल्कि 3 दुश्मन हैं। अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। और जिस हरामजादे ने मेरे जीवन को समाप्त किया है, मेरे परिवार को तहस किया है, क्या वो चैन की जिंदगी जिएगा? नहीं, नहीं जीने दूंगा, क्योंकि आज तक मैं एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन ये दाग देखकर मेरा खून खौल उठा है। और प्रतिज्ञा है कि जो चुनर में दाग लगे हैं, इन दाग को मैं पानी से नहीं सर्फ से नहीं बल्कि दुश्मनों के खून से साफ करूंगा। और वो इसके लिए ये दाग जो बने हुए हैं, 3 दाग पर मैं अब दुश्मनों का नाम रख रहा हूं। हमें शक हो रहा है कि इस राज्य में हमारे कौन कौन दुश्मन है। इस पहले दाग, इस पहले दाग पर नाम मैंने किसी और का नहीं बल्कि सम्राट सत्यजीत के नाम का है। महाराज सत्यजीत सिंह के नाम का है ये, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो महाराज सत्यजीत ही सिंह है।
क्योंकि कागज के टुकड़े पर लिखी झूठी बातों को मान लिया और बगैर सोचे समझे हमें 20 साल की सजा सुना दिया। कारागार में डाल सबसे बड़ा दुश्मन महाराज सतजीत सिंह तू है तू, और दूसरा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, खुद ही महाराज सतजीत सिंह के दरबार का मंत्री जिसने सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया था और कागज के टुकड़े को बड़ी आसानी से बरामद कर लिया। इसका मतलब कि उसको मालूम था कृपाल को कि कागज का टुकड़ा इसी स्थान पर है, तभी तो बड़ी आसानी से उसे बरामद किया। अब मुझे शक है कि कहीं मेरी सुंदरी को मारने में कृपाल सिंह का हाथ। ये दूसरा दुश्मन कृपाल सिंह को है और तीसरा दुश्मन कोई और नहीं, मेरे बचपन का दोस्त जमींदार ठाकुर वीरा सिंह तू है, क्योंकि अपना समझकर अपने लगते जिगर को तुझे छुपा था। पहले तो पहाड़ी किले पर गया, मेरी पत्नी को मारा, उसके बाद मेरे बेटे को भी मारकर मुझसे बचने के लिए ये हवेली शान शौकत रियासत छोड़कर भाग गया। लेकिन कहां तक भागेगा वीरा सिंह, क्योंकि आप मेरी अटल प्रतिज्ञा है। मुझे आज तक मेरा नाम था सेनापति यशपाल सिंह, लेकिन आज के बाद ये नाम नहीं होगा। आज के बाद मर गया यशपाल सिंह, आज के बाद मैं अपना नाम रखूंगा वो जो एक जंगल का शेर होगा, बिहारों का राजा, और जिसका नाम होगा डाकू लहना सिंह। जी हाँ, मैं बनूंगा डाकू लहना सिंह। और इस चौखट पर जहां पर अपने बेटे को छोड़कर गया था विश्वास करके, आज इस चौखट पर मेरा तेरी साबंद है मुझे। ये चूनर में लगे दाग जो, चूनर में लगे दाग जो अब इनको मिटाऊंगा। चूनर में लगे दाग जो अब इनको मिटाऊंगा और सिकम चुनार को राज के अंदर अपने दुश्मनों को ढूंढ लाऊंगा और लहना के ही नाम से, लहना के ही नाम से अर्श पे चलेगा चिराग और कृपाल सिंह तेरे खून से ये दाग होंगे साफ। चलता हो बिहार की तरफ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी। फकीर, मैं तुम्हें समझाती थी कि आप एक मुट्ठी के लिए, एक मुट्ठी अनाज के लिए आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो, लेकिन आपने मेरी राजकुमारी जी का प्यार स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप इसी जेल खाने में आराम से बैठिए और इधर उधर नहीं करना, नाश्ता पानी खाना सब यही मिलेगा, ठीक? मोती, देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, नाराज हो मुझे माफ कर दीजिए। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए, उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए, निजे नजर की मान मेरे वो कीजिए।
नाराज हो? नहीं शहजादी साहिबा, हम किसी से नाराज नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ देखकर अफसोस जरा हुआ है। वो इसलिए कि इतनी रात गए मुझसे मिलने आई हूँ शहजादी साहिबा। अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम, अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम, और इस तख्त की वारिस तुझे आई नहीं शर्म। ईमान का सौदा न तलबगार कीजिए, खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। रात भर करके आयो दादी तेरी, प्यारे दिलदार अपनी बना लीजिए। मैं पुजारन तुम्हारी सजन बन गई, इस कदर प्यारे मुझको ना आजमाइए। शहजादी साहिबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और यहाँ से जाओ। नाराज हो? चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें रिहा करती हूँ। हाँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, हमने आपको रिहा कर दिया। जान बची लाखों। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी, खुदा हाफिज। ठहरो मोती, ठहरिए। जाने से पहले सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ कि हमारे पास हमेशा भिक्षा लेने के लिए आओगे या नहीं आओगे? हमेशा भिक्षा लेने के लिए। अरे नहीं, वो सोच रहे हैं कि एक मर्तबा आए तो ये गति हुई है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती, जुबान देती हूँ कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। वादा? वादा करती हूँ। चलिए ठीक है भाई, अगर आप वादा कर रही हैं कि आप मुझसे मोहब्बत की बात नहीं करेंगी, मुझे परेशान नहीं करेंगी, तो हम आपको जुबान देते हैं शहजादी साहिबा कि हम हमेशा आपके पास भीख के लिए आया करेंगे। ठीक है, जा सकते हो। अच्छा, शब्बा खैर। ठहरो मोती, ये मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता कि मैं तुम्हें कुतूर छोड़ आऊं। क्या हुआ? अरे नहीं भाई, देखिए हम मानते हैं आपका दिल कह रहा है, लेकिन हमेशा दिल की ही नहीं, कभी कभी दिमाग की बात मान लेनी चाहिए। ये वक्त, रात का वक्त, ये किसी को कहीं छोड़ने जाने का नहीं है। ये वक्त है अपने अपने बिस्तर में आराम करने का। मेरी मानिए, आप जाइए। नहीं, मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं रास्ते से चली आऊंगी। अरे कहाँ पैदल परेशान होंगी आप? मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए। तब तो भाई ये आपकी जिद है। कुछ भी समझो, लेकिन मैं चलूंगी। हाँ? चलो अच्छा, छोड़ा मुझे थोड़ी। चलिए। हाँ, थोड़ी दूर छोड़ के लौट आना। हाँ, मैं रास्ते से चली आऊंगी। हाँ नहीं, रास्ता मत जिद करो, थोड़ी दूर और करते करते हमारे घर तक पहुंच। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं रास्ते चली आऊंगी। ओ तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब